गुड मॉर्निंग गाइस। ऑफिस की तैयारी हो रही है, एमी को स्कूल भेजने की भी तैयारी हो रही है। 9:30 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 9:30 हो गए हैं। ऑफिस के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बट एमी अभी भी सो रही है। आज एक्चुअली में उसको स्कूल छोड़ने के लिए जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ ना, तो रास्ते में छोड़ते हुए जाऊँगा, क्योंकि आज है थर्सडे को मेरा होता है फास्ट, तो सुबह उठ के मुझे पूजा भी करनी होती है। तो मैंने सोचा चलो यार आज एमी को बाद में छोड़ते जाएंगे। तो बाकी ऑल सेट है, एमी के लिए लंच भी रेडी कर लिया है, अब बस एमी को उठाने ही वाला हूँ मैं। आज एमी के लिए मैंने बनाया चीज़ सैंडविच एंड ये स्नैक्स उसके लिए, और ये सेम मैंने अपने लिए भी बनाया क्योंकि आज मुझे भी और कुछ नहीं खाना। तो अब चलते हैं एमी को उठाने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यस, ऑफिस से घर जा रही हूँ मैं। लगातार 2 दिन हो गए मुझे ऑफिस जाते हुए, और ये वो हफ्ता था जब मेरे को 3 दिन जाना है, मतलब कल भी जाना है, लेकिन कल जा नहीं सकती। कल एमी के स्कूल में पीए डे है। आपको बताया था ना पीए डे क्या होता है। तो पीए डे टीचर्स का डे होता है जब बच्चे नहीं आते हैं स्कूल में, और टीचर्स अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करते हैं ऑनलाइन, कुछ रिसर्च करते हैं, तो बच्चों की छुट्टी होती है। और मुझे याद ही नहीं था कि एमी का पीए डे है नवंबर 20 को, तो हमने एमी का डे केयर लिया ही नहीं कल के लिए। तो यहाँ पे डे केयर पीए डे के लिए ऑलरेडी बुक करना पड़ता है, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कल घर से काम करने के लिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा अपनी मैनेजर को बोलूंगी कैसे। वो कहेगी जब भी इसका 3 दिन का वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है ना, तो 2 दिन तो ये ढंग से आ जाती है, तीसरे दिन या तो डे केयर नहीं मिलता है, या इसको कोल्ड हो जाता है, या इसको बीमार हो जाती है, कुछ ना कुछ तो पक्का ही हो जाता है। एनीवेज, मौसम का हाल सुन लो। मेरी शक्ल देखकर लग ही रहा होगा कि बारिश हो रही है यहाँ पे। आज मौसम खराब है, फोग है, मतलब सामने वाली बिल्डिंग में पूरी अच्छे से दिख नहीं रही है, और बारिश हो रही है। फ्रीजिंग रेन के भी चांसेस हैं, तो फ्रीजिंग रेन में विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। चलो अब एमी को लेने के लिए चलते हैं। आज नहीं सोऊंगी मैं, कल सोने के चक्कर में जो भी काम थे मेरे सारे रह गए। आज भूखी रही हूँ मैं, दही भी नहीं थी घर में, और फास्ट था और कुछ खाना ही नहीं था, सिर्फ कॉफी पी के काम चलाया है। आज सोएंगे नहीं, एमी को लेकर घर पर चलते हैं, और फिर जाएंगे विनर्स और वॉलमार्ट, और टाइम मिला तो कोस्को शॉपिंग करने के लिए। अमित आपको कल बता रहे थे ना कल के वीडियो में कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो सुबह कॉल करता हूँ या तो मम्मा को या दीदी को, और कल उन्होंने मुझसे भी बात करी। मैं पता है घर जाते हुए, ऑफिस से घर जाते हुए किसको कॉल करती हूँ, 99% ऑफ द टाइम गुड्डू दी को कॉल करती हूँ। उनकी और मेरी गप्पे पूरा टाइम चलती रहती है जब तक मैं घर पे नहीं पहुंच जाती, या फिर मैं कॉल करती हूँ अपने किसी न किसी फ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ। उनको कॉल करती हूँ ना 2 दिन हफ्ते में एक बार, गुड्डू दी को कॉल करती हूँ हफ्ते में जितनी बार भी ऑफिस आती हूँ उतनी बार। लेकिन आज मैं पता किसको कॉल करने वाली हूँ। आज मैं कॉल करने वाली हूँ मेरी सब्सक्राइबर कम फ्रेंड शिल्पी को। वो कनाडा अभी भी शिफ्ट हुए हैं, और मैंने उनको भी आज मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे भी कि अपना नंबर भेजो, मैं आपको कॉल करूंगी। उनको वेलकम तो करे भाई, कनाडा में आ गए हैं वो लोग, तो उनका नंबर आया है। तो अब मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाली हूँ, साथ में ब्लूटूथ से फोन कनेक्ट करके शिल्पी को कॉल करते हैं। मूसलाधार बारिश से जूझते हुए हम लोग पहुंच गए हैं घर। एमी को स्कूल से पिक कर लिया है, और एमी बड़ा सैड है ये जानकारी, कल उसका पीए डे है और हमने उसका डे केयर बुक नहीं किया, और वो कल डे केयर में नहीं जाने वाली। कल डे केयर में कॉस्ट्यूम पार्टी है, तो कल सिर्फ डे केयर वाली टीचर्स ने बच्चों को संभालना है ना, तो उन्होंने बच्चों को कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए प्रिपेयर किया हुआ है कि कल हम कॉस्ट्यूम पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, ताकि बच्चों को बुरा ना लगे कि स्कूल नहीं है फिर भी हमें डे केयर आना पड़ रहा है। तो एमी अब रो रही है कि मुझे डे केयर जाना है, आप मेरे को डे केयर कल भेजो ही भेजो। तो मैंने उसकी टीचर से पूछा कि हम अब भेज सकते हैं, तो उसने बोला कि आई डोंट नो इफ यू हैव द सीट अवेलेबल, अब चेक कर लो। ऑफिस गई तो कोई था नहीं, अब तो पता भी नहीं चलेगा सीट है या नहीं, तो कल तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, घर से काम करना पड़ेगा। एनीवेज, आज थर्सडे है, खाना बना रही हूँ मैं अपना। फिर मुझे किसी ने बताया था कि आप ढोकला बना सकते हो, और बड़ी सारी चीजें बताई थी। यार फास्ट में ना नमक नहीं खाना होता। अब जब नमक नहीं खाना होता ना, और सिर्फ नाम मात्र के लिए पेट भरना होता है, तो इतनी मेहनत नहीं होती है कि अलग अलग चीजें बनाए। तो ये पूड़े सबसे ईजी रहते हैं। लेकिन आज मैं नए तरीके से पूड़े बना रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कॉमेंट करके बताया था कि वो भी थर्सडे के फास्ट रखती थी, और उनकी मम्मा उनके लिए मीठे पूड़े बनाती थी, क्योंकि हमें नमक नहीं डालना होता ना, तो फीके अच्छे नहीं लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिल्पा व्हाइट सेसमे सीड्स डालो, और सौंफ डालो, और शक्कर डालो, और फिर पूड़े बनाओ। तो ये देखो उसका बैटर ऐसा बना है। मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि बेसन की पूड़ों की रेसिपी बताओ, तो बेसन की पूड़ों की क्या रेसिपी यार, बेसन लो, बेसन में इस तरह की लिक्विड कंसिस्टेंसी हो जाए, इतना पानी डाल दो, और अगर आपको नमकीन पूड़े खाने हैं तो नमक, मिर्च, मसाला, और अमचूर पाउडर, धनिया मसाला पाउडर, ये सब कुछ डाल दो। और मैं जब नमकीन खाती हूँ ना, तो बड़ी सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, जैसे कि पालक भी काट के डाल दी, टमाटर डाल दिया, प्याज डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी, लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया, तो बहुत बढ़िया लगता है। आई होप मालपुए जैसा टेस्ट आए। आज मैंने बनाए हैं मीठे पूड़े, देखो बना भी लिया, वो ऐसा दिख रहा है।
7:30 हो गया है शाम का। मैं तैयार हो गई हूँ, एमी तैयार हो गई है, अब हम घर से निकल रहे हैं। आपको दिखाने के लिए सिर्फ फोरा की वो डार्क कलर की लिपस्टिक भी लगाई है मैंने, जो ऑर्डर की थी, और आपने कहा था कि दिखाओ तो कलर क्या है। वैसे मैं तो डार्क कलर लगाती नहीं हूँ, बट आप देख लो कितना डार्क कलर है और कैसा लग रहा है। आई डोंट थिंक कि मैं दोबारा इसको ऐसे ही लगाने वाली हूँ। इसके ऊपर कोई और कलर लगाकर फिर भी लगा लूंगी, बट ऐसे नहीं लगाऊंगी कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए आज लगा लिया है। तो अभी घर से निकल रहे हैं हम लोग। 7:30 हुआ है और 9 बजे तक विनर्स और डॉलरामा खुला है। 8:30 तक कॉस्को खुला है और वॉलमार्ट खुला होता है 11 बजे तक। तो ये चारों जगह पे मुझे जाना है। विनर्स में सामान बहुत सारा वापस करना है। डॉलरामा पर जाकर मुझे सत्संग है हमारे घर सैटरडे को, तो कुछ कैंडल्स लेकर आनी है और कांच के कुछ स्टोरेज बॉक्सेस लेकर आने हैं और 2 टिफिन लेकर आने हैं। तो ये डॉलरामा का प्लान है। कॉस्को पर जाकर मुझे फ्रूट्स लेकर आने हैं और वॉलमार्ट पर जाकर क्या लेकर आना है यार, वॉलमार्ट में कुछ लाना था, भूल गई हूँ। दही लानी है, यस, कल दही नहीं लेकर आए थे तो वॉलमार्ट जाकर दही लानी है। क्या लगता है आज मैं ये चारों स्टोर्स में कवर कर पाऊंगी? एम आई ऑल सेट? चश्मा देखो एमी ने कैसे पहना हुआ है। और इतनी अच्छी बात ये हो गई कि ये है कॉस्को और वो है डॉलरामा, तो दोनों चीजें इतने पास पास है कि डेफिनेटली हम लोग थोड़ी सी देर में ही दोनों चीजें कवर कर लेंगे। और आज टाइम वेस्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, जल्दी जल्दी करेंगे, बिकॉज टारगेट है, चैलेंज लेकर मैं आई हूँ घर से कि चारों के चारों स्टोर मुझे कवर करके टाइम से घर पहुंचना है। टाइम का मतलब 9:30 तक पहुंचना है। 7:30 घर से निकले थे, 7:30 से 5-7 मिनट ऊपर ही हो गए थे। 1 मिनट, कार्ड लाई हूँ कि नहीं लाई हूँ मैं, पिछली बार की तरह सीन ना बन जाए मेरा। एमी का मुंह तो छोटा सा हो गया था कि आज भी कार्ड नहीं लाए हो, बट लकीली कार्ड लेकर आई थी आज में, तभी तो एंट्री मिल गई है हमें। पता नहीं क्या चक्कर है, इतना खाली मैंने कॉस्को को पहले कभी नहीं देखा जितना आज है। देख रहे हो यहाँ पर सारी ना बिलिंग लाइंस हैं और पूरी खाली है बिलिंग लाइंस, कोई है ही नहीं भाई। तो चलो जी क्विक शॉपिंग शुरू करते हैं। एक तो मैंने एमी के लिए 12 सॉक्स का पैक उठाया है। ये 12 सॉक्स का पैक मिल रहा है 12.99 का, तो पहली चीज उठा ली है। यार ये फ्लावर्स देखो, ये भी बहुत महंगे हो गए हैं। 2 कॉस्को पे बहुत अच्छे फ्लावर्स मिलते हैं। रोजेस अगर लेने हैं तो कॉस्को के रोजेस बेस्ट होते हैं, मगर एक टाइम था मैंने यहाँ से $20 के उठाए हुए और अब 22.99, मतलब $3 का रेट बढ़ गया है 24 रोजेस का। बट आपको रोजेस दिखाए तो देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं यार, देखो कितने ब्यूटीफुल है, कलर भी इतना प्यारा है, कितने खिले हुए भी है। हाँ जी, पीछे देखूं क्या है वहाँ पे? विंटर में भी लोग स्विमिंग करते हैं। आपकी स्विमिंग पार्टी नहीं है फ्रेंड की बर्थडे पे? फिर आज ही चेरी टमेटोस खत्म हुए हैं, तो ये ग्रेप टमेटोस उठा लेते हैं। ये एमी के स्कूल के स्नैक में हम चीज देते हैं, ये उठा लेते हैं। अब ये 28 पीसेस आते हैं $15 के। पोलोग्रामेट ले लूं? वो पोलोग्रामेट कौन सा फ्रूट होता है? यानी कि स्कूल स्नैक के लिए ये चीज स्टिक्स हैं, इन पे $3 का ऑफ चल रहा है, 10.99 की मिल रही है। 40 पीसेस है इसमें। अनसॉल्टेड बटर, ये देखो भाई समीरा के किचन से वेजिटेबल समोसे मिल रहे हैं यहाँ पे। ओ पेटे बहुत भारी है भैया। तो अगर आज एमी की $13 की 12.99 की सॉक्स हटा दी जाए तो मैंने खाने पीने की चीजों के अलावा कुछ भी नहीं लिया है कॉस्को से, और मेरा बिल आया है $131 का। चलो अब डॉलरामा निकलते हैं गाइस फटाफट से। पता नहीं, हम मेरे ख्याल से विनर्स नहीं जा पाएंगे आज। गाइस ये बंदे ने पार्किंग देखो कैसे लगाई हुई है, अब मेरी पार्किंग देखो कैसी लगी हुई है। हद है यार, इन लोगों को लाइसेंस कौन देता है। अब डॉलरामा इसलिए आ गए कि 8:40 पर तो हम लोग कॉस्को से निकले हैं, तो अगर विनर्स जाने का टाइम होता तो 10 मिनट में मैं विनर्स पहुंच रही थी। 10 मिनट रह जाते, उन 10 मिनट में सिर्फ सामान वापस होता, कुछ घूमने का टाइम ना बचता। एटलीस्ट डॉलरामा पर हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं सामान। याद है हमने एक वीडियो बनाया था कि डॉलरामा से कौन सी चीजें आपको लेनी चाहिए। कौन सी चीजें है जो आपको डॉलरामा से लेनी चाहिए। अभी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ डॉलरामा से कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो ये वीडियो का आइडिया है दिमाग में कि कुछ चीजें जो डॉलरामा से बिल्कुल मत खरीदो यार,
तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास भी चीज़ें हैं ऐसी जो आपने डॉलरामा से ली हैं और आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। जब मैं ये वीडियो बनाऊंगी ना, थिंग्स यू शुड नेवर बाय फ्रॉम डॉलरामा, तो उनके अंदर मैं वो सजेशंस भी आपके इंक्लूड करूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सी चीज़ें डॉलरामा से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। Just two things which I want to buy and I have to buy. This is what I have to buy because my toothpaste is getting finished, and this is what I want to buy because I did not get that candy which I wanted from Costco. एक टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक टीथ को खराब करने के लिए, है ना गाइस। फ्लोटिंग कैंडल तो मिली नहीं, लेकिन जैसे मुझे ग्लास कंटेनर लेने थे, एक मैं ये ले रही हूँ। कई बार राइस वगैरह लेकर जाने होते हैं या बहुत सारा सैलेड लेकर जाना होता है कि सिर्फ सैलेड खाना है, तो उसके लिए कंटेनर ठीक रहेगा। एक मैंने ये प्लांट पॉट लिया है, प्लांट के लिए नहीं बट अपने किचन में रखने के लिए, कि रिसाइकिल का सारा सामान, जो पानी की बॉटल्स खाली होती हैं, कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक, वो सारे इसमें आ जाएंगे और उसके बाद गैराज में जाकर मैं इसको मेन रिसाइकिल बिन में डंप कर सकती हूँ। तो वो ब्लू सा ना मुझे किचन में अजीब लगता है, एटलीस्ट ये देखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा। इसके अलावा एक मैं ये छोटा साइज ले रही हूँ टिफिन के लिए, कि सिर्फ सब्जी लेकर जानी होती है और रोटी लेकर जानी होती है, तो ये सब्जी के लिए परफेक्ट रहेगा। ये चीज़ें माइक्रोवेव करने में भी सेफ रहती हैं। और एक और साइज ले लेती हूँ, और एक ये और परफेक्ट साइज मिल गया मुझे ग्लास कंटेनर, ग्लास स्टोरेज के लिए। अब वो जो मेरा टूट गया था टिफिन, उसकी लिड संभाल कर रखी थी मैंने, अगर आपको याद हो तो अमित बहुत हंसने वाले हैं, क्योंकि वैसा साइज मुझे इनमें मिला ही नहीं है जिसमें वो मेरी लिड काम आ जाए। अमित कहेंगे तो वो संभाल कर रखती रहा कर। अब यहाँ पर जो ये फ्लावर्स है ना गाइस, ये 2 बुके मिलते हैं $10 के। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, यस। एक है 6 का 5 रोजेस का बुके और 2 है $10 के। तो मैं ये 2 ले लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे को सत्संग है तो वहाँ पे काम आ जाएंगे। तो मैंने ये 2 कलर ले लिया है, एक ये रेड कलर ले लिया है और एक ये ऑरेंज कलर ले लिया है। यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं होने लग गया। आज फिर घर पहुंचा हूँ, शिल्पा और एमी आज फिर नहीं है दोनों, आज फिर शॉपिंग पे गए हुए हैं। और ये पता है लास्ट थर्सडे को भी यही हुआ था, और हमेशा थर्सडे को करते हैं जब मुझे भूख लग रही होती है। मेरा आज फास्ट है, मैं सोचता हूँ घर जाऊंगा कुछ अच्छा सा खाने को मिलेगा, और ये होते ही नहीं है। पिछले थर्सडे भी शिल्पा नहीं थी, आज भी नहीं है। वैसे बताया नहीं आपको हम हैं कहाँ पर, हम वॉलमार्ट आ चुके हैं। तो आज जो टारगेट था 4 स्टोर्स जाने का, 3 तो मैंने कवर कर ली, और अमित अभी तक पहुंचे नहीं है घर। तो मेरा टारगेट था कि अमित के घर पहुंचने से पहले मैं 4 स्टोर्स कवर कराऊं। अमित के घर पहुंचने से पहले 3 स्टोर तो कवर कर ही लूंगी। तो हम ये बीटरूट का एक पैकेट उठा लेते हैं, बिकॉज मैंने कैरेट भी ले ली है, ऑरेंज भी ले लिया है, तो जूस बनाएंगे अब फिर से। बहुत दिन हो गए जूस नहीं बनाया है। लंगर में ना मैं हमेशा ये धनिया पुदीना की चटनी बनाती हूँ, तो धनिया पुदीना भी ले लेते हैं। सारी की सारी सब्जियां हमेशा इतनी फ्रेश कैसे लगती हैं और धुली धुली सी। ये यहाँ से ना हमेशा मिस्ट गिरती रहती है, तो इनके ऊपर पानी का छिड़काव होता रहता है ताकि ये फ्रेश रहे। चलो जी, अब वो उठा लेते हैं जिसके पीछे सारा स्यापा था, दही। गाइस एक ये चीज है जो या तो आप नहीं खाते हो या आप खाते हो, और जब आप खाना शुरू करते हो तो फिर आप रुकते नहीं हो, फिर आप खाते ही खाते हो। ये एमी भी खाती है पिकल, उसको भी इतना अच्छा लगता है। तो ये खत्म हो चुका है, तो एक पैकेट ये ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी केचप भी खत्म हुई पड़ी है, तो एक केचप उठा लेते हैं। ओह माय गॉड एमी, ये क्या है इतना बिग? नो, इट्स लुकिंग स्केरी। अब रात को डर जाओगे इससे। अब ये तो ले सकती हूँ, ये तो इतना बड़ा पैकेट है। ये तो प्लीज मुझे ले दो। ओह ये तो बड़ा क्यूट सा यूनिकॉर्न है ना? या गाइस ये सारे इतने बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज जो है ना, ये $40 के मिल रहे हैं वॉलमार्ट पे। आई वोंट से इट्स अ बैड डील। If we could not buy a black bear, a parrot, or a unicorn. एमा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि स्लॉथ कब खत्म हो गया और एमी कब शुरू हो गई। दोनों सेम लग रहे हो। $40 में क्या क्या चीजें मिल रही है यार यहाँ पे। नाउ व्हाट इज दिस? It's a caterpillar, a very pink and white caterpillar. पिंक एंड व्हाइट कैटरपिलर। Can we buy this then? हाँ सब कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अब गाइस ये एक और चीज है जो लेनी है, आइस मेल्टर, सॉल्ट। अब ये -31 डिग्रीज वाला है। शुरू में के दिनों में -15 वाला चलता है। अब जो टेम्परेचर रहने वाला है ना, अमित कह रहे हैं इसी तरह का सॉल्ट ही चाहिए। और ये $12 का बैग आया है, और ये हमारे 5 के ड्राइवे पे ना बस 2 बार चलेगा। मेम साहब का फोन आया कि जल्दी से बाहर आ जाओ, बहुत सारा सामान लेके आई हूँ कॉस्को से एंड वॉलमार्ट से। सो पिक करने के लिए शी नीड्स मी, सो आई एम गोइंग देयर। पहले जैकेट पहन लेता हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर।
एक बात बताओ शिल्पा, इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाली थी उस पे क्वेश्चन आया है, देखा तुमने वो यूट्यूब वाला? हाँ तो फिर रह गए कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने। तो एक क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन question. हाँ मतलब आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेन क्वेश्चन। ये बताओ, किसी ने पूछा था कि यूट्यूब छोड़ने का कभी ख्याल आया मन में? आपको पता है मेरी यूट्यूब की सेकेंड एनिवर्सरी आने वाली है फरवरी में, एंड ऑफ फरवरी, पता नहीं 24 फरवरी है या 23 फरवरी है, कब है अमित, आपको याद है? 23 फरवरी को मेरी यूट्यूब की सेकेंड एनिवर्सरी आने वाली है। और कभी यूट्यूब छोड़ने का ख्याल आया इन 2 सालों में, पता नहीं कितनी बार आया। और आपको एक बात बताती हूँ, पता नहीं ये यूनिवर्स का हिंट है, आप लोगों का प्यार है, कहीं से कुछ सिग्नल आता है, गॉड की मर्जी है। जब भी मेरा बड़ा मन करता है ना कि मैं डेली व्लॉगिंग छोड़ दूं, ऑल्टरनेटिव व्लॉगिंग पर आ जाऊं, या ऑल्टरनेटिव व्लॉगिंग भी ना करूं, हफ्ते में 2 वीडियो डालूं या बंदी कर दूं, जब भी मेरे मन में ये बात आती है, इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ना किसी का मैसेज पक्का आ जाता है आप सब में से ही कि हे व्हाट्स द सोर्स ऑफ योर एनर्जी, व्हाट्स योर मोटिवेशन, वी लव योर व्लॉग्स, वी वॉच यू एवरी डे, वी कैन नॉट हैव आवर फूड विदाउट यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर मुझे जब ऐसा एक भी मैसेज आया था ना, मेरा वो सारा फितूर उड़ जाता है। एक भी मैसेज, इसीलिए मैंने कॉन्स्टेंटली सबको एक ही बात बोली है, हमेशा हमेशा हमेशा। जब भी कोई मुझसे पूछता है हाउ यू कैन डू इट, व्हाट्स योर मोटिवेशन, मेरा एक ही मोटिवेशन है, जो आप कमेंट्स करते रहते हो, आप जो इतना प्यार देते हो, आप इतना वैल्यू करते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो, मैं भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ, उतना ही वैल्यू करती हूँ। और आप जो ये हमारी जो क्लोज नेट, छोटी सी क्लोज नेट फैमिली बन गई है ना, उसी के लिए प्यार है, दैट आई स्टिल डू इट। वरना तो यार सही बताऊं तो अब सिचुएशन ना लाइफ में बड़ी चेंज हो गई है। अमित की जॉब ऐसी हो गई है कि अमित ऑफिस जाते हैं और रात को बहुत लेट आते हैं। तो पहले जो अमित का सपोर्ट मिलता था एमी के लिए, एमी के खाने पीने के लिए, घर को मैनेज करने के लिए, अब अमित का सपोर्ट हो गया है 0 नहीं बोलूंगी, मगर 100 में से अब 20 हो गया अमित का सपोर्ट। और अब एडिटिंग भी मैंने अपने सिर पर ले ली है, जॉब भी है, सब एमी को भी देखना है। उसके बाद भी अगर मैं ये करती हूँ ना, ख्याल तो आता है मन में, बहुत ख्याल आता है छोड़ने का, लेकिन यू आर द रीजन जिसकी वजह से गाड़ी चलती जा रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। जब तक आप चलाते रहोगे गाड़ी चलती रहेगी। तो गाइस शिल्पा हो गई है सेंटी ये क्वेश्चन पूछने के बाद। तो ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ मैं। हमसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय।